हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर क्लास 12 आईपी कोड 065। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस रायपुर रीजन का ये सैम्पल पेपर है। जस्ट ये टोटल क्वेश्चन पेपर जो 35 मार्क्स का है और 2 घंटे का पेपर होगा आपका। तो आइए इसके सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन के क्या सॉल्यूशन होंगे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है सैम्पल पेपर का तो बहुत शीघ्र स्टार्ट करें और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद भी होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आलिशा नीड्स अ नेटवर्क डिवाइस दैट शुड रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू बिग और करप्टेड। 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। पार्ट नंबर ए बी सी डी करके आप इसको देख सकते हैं। Engineers need a network device to connect the different network together that work upon the different networking model so that the two networks can communicate properly। तो अगर पहले वाले क्वेश्चंस को देखा जाए तो पहले वाले क्वेश्चंस का जो आंसर होगा उसका आंसर होगा रिपीटर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो होगा आपका रिपीटर और इसके सेकंड पार्ट का अगर आंसर देखा जाए तो उसका आंसर हो जाएगा गेटवे, क्योंकि इन्होंने डिफरेंट नेटवर्क मॉडल्स और डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करने की बात की है। तो इसके लिए सही आंसर इसका बनेगा नेटवर्क गेटवे। अब इसके और पार्ट को देखें कि यहाँ पे 2 कैंडिडेट है ए एंड बी। ए कहता है इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी वन malfunctioning node don't need to affect the rest of the network and it easy to add the remove nodes। तो जनरली ये फैसिलिटीज जो है अगर इसके और क्वेश्चंस को चेक करें तो ये फैसिलिटीज हमें मिलती है स्टार टोपोलॉजी में। इस टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी में, क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में सारे नोड जो है वो सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे केस में अगर किसी नोड को कोई प्रॉब्लम हो भी जाए, सर्वर को छोड़ के नोड की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वर पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोड में कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई आफत कोई मुसीबत नहीं आएगी आपके ऊपर उस केस में। बी कहता है इन दिस नेटवर्क, क्वेश्चन नंबर बी को देखिए। बी कहता है इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी केबल लेंथ रिक्वायर्ड इज लेस बट इफ द मेन केबल एनकाउंटर सम प्रॉब्लम होल नेटवर्क ब्रेक डाउन। तो मेन केबल वाला जो नेटवर्क टोपोलॉजी था अगर आपको याद होगा तो वो हमारा बस टोपोलॉजी है। तो इसके लिए आपका सही जवाब है बस टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कहता है आई एम अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू मेक वॉइस कॉल्स यूजिंग अ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। If you are calling a regular phone number, the signal is converted to the regular telephone signal before it called directly from a computer. Who am I? एक्चुअली ये प्रोटोकॉल की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसकी फैसिलिटी से हमें ये सारी सुविधा मिल जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया VoIP। अब अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन को देखें, सेकंड पार्ट को देखें कि व्हाट इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट, तो नेम एनी 2 पॉपुलर ईमेल सर्वर नेम। अब ईमेल सर्वर का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो जितने सारे ईमेल सर्वर हमें फैसिलिटी देती हैं उनको हम ईमेल सर्वर कहते हैं। जैसे आपका जीमेल हो जाएगा gmail.com, ठीक है, yahoo.com, ये सारे हमारे ईमेल सर्वर ही हैं जिनसे हमें ईमेल की फैसिलिटी मिल जाती है। rediffmail.com, ठीक है। तो इनकी मदद से आप ईमेल आईडी क्रिएट भी कर सकते हैं, ईमेल सेंड भी कर सकते हैं और ईमेल रिसीव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के थे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इंटरनल चॉइस मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज, सेलेक्ट राउंड 15.789। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, राउंड और ट्रंकेट में सेकंड आर्गुमेंट जो होता है, एक्चुअली इनके 2 आर्गुमेंट चाहिए, है ना। तो सेकंड आर्गुमेंट अगर मिसिंग है तो इसका मतलब वो 0 होता है, ठीक है। राउंड फंक्शंस क्या करता है कि राउंड अप करता है, तो वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है वो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 7 है डेसिमल पॉइंट्स के नियरेस्ट पोजीशन पे जो कि हटने वाला है। तो 5 या 5 से ज़्यादा होने पे उसके बगल वाले डिजिट जो होते हैं, लेफ्ट वाले डिजिट, वो 1 से इंक्रीज हो जाते हैं, बाकी सारे डिजिट 0 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखें, थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका आंसर आपने प्रेडिक्ट कर दिया होगा, वेरी गुड। तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 16। और अगर इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, मोड कह रहा है, मॉडुलस ऑपरेटर होता है जिसका काम है रिमाइंडर रिटर्न करना। तो अगर 15 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 ही आएगा। अब इसके अगर मैं और पार्ट पे चला जाऊं और पार्ट के क्वेश्चन को देखूं, अब ये थोड़ा सा लिखने वाला क्वेश्चन है तो मैं टाइप नहीं करूंगा, आप लिख लीजिएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस। तो पावर का काम है टू कैलकुलेट द पावर, टू कैलकुलेट एक्स रेज टू दी वाई, एक्स टू कैलकुलेट पावर एक्स रेज टू दी वाई, ठीक है। इसको मैं एक्स रेज टू दी वाई या एक्स पावर वाई लिख देता हूँ, ठीक है। मीन्स टू दी पावर 3 अगर कैलकुलेट करोगे तो 8 आ जाएगा।
एंड सेकंड फंक्शंस का इन str का काम क्या है, टू लोकेट द सब स्ट्रिंग इन द गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न द इंडेक्स पोजीशन। तो एक्चुअली ये सर्च करने का काम होता है, सर्च द गिवन सब स्ट्रिंग, गिवन सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग, इन अ स्ट्रिंग and return their index position, return their index position if found, अगर if found अदरवाइज वो जीरो रिटर्न कर देगा आपको। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसको आप अपने शब्दों में लिख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। कहता है साहिल अ क्लास 10th स्टूडेंट्स हैज जस्ट स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, ही इज बिट कंफ्यूज इन बिटवीन द टर्म्स वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। अब देखो इसमें कंफ्यूजन किस बात का है, पता नहीं क्या कंफ्यूजन है साहिल को। वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये कंप्लीट रिपोजिटरी सिस्टम्स है, ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क आप डेटा देख रहे हो, जो वेबसाइट्स आपको मिल रहा है, वेब पेजेस मिल रहे हैं, जो जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन तो वर्ल्ड वाइड वेब के फॉर्म में है। और अगर इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट का मतलब ही होता है इंटर नेटवर्क। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का, ये जो सर्वर और क्लाइंट की बात हो रही है कि सर्वर के साथ क्लाइंट का कनेक्शन होगा, आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो, मतलब क्या, आप किसी ना किसी कंप्यूटर से एक नेटवर्क एस्टैब्लिश कर रहे हो। तो ये कंप्लीट टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से आपने नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया है, ये तो आपका इंटरनेट है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रहा है सर्वर के ऊपर डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके, डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट मल्टीमीडिया फॉर्मेट में, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो या ग्राफिक्स के फॉर्मेट में हो, वीडियो के फॉर्मेट में हो, हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट, तो ये सारा का सारा जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिएगा अपने शब्दों में। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया कि इसका सही आंसर क्या होगा। हेल्प रेशमा, अब रेशमा को प्रेडिक्ट करना है आउटपुट में। अगेन राउंड के ही क्वेश्चंस आए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो राउंड में पहला 3 दिया हुआ है, बस इसको जरा ध्यान करना। राउंड के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेकंड आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, जहाँ पे 3 पॉजिटिव आर्गुमेंट दिख रहा है। ठीक है, और अगर नेगेटिव होता है तो पॉइंट के लेफ्ट में बात करते हैं, पॉजिटिव होता है तो पॉइंट के राइट में बात करते हैं। तो राउंड ये डेसिमल के 3 डिजिट पे आपको दिखाने के लिए कह रहा है, जबकि वैल्यू 2 डिजिट तक ही है। तो इस क्वेश्चन का जो पहला आंसर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 8.720, क्योंकि राउंड करना है और थर्ड पोजीशन पे कुछ है नहीं, 3 डिजिट दिखाना है, तो हमें ये आएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन को अगर आप राउंड करो 9.8 को, तो क्योंकि 8 है पॉइंट के बाद और कोई सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 0 होता है। मतलब आपको डेसिमल पॉइंट के बाद के सारे डिजिट, राइट हैंड साइड में जितने डिजिट दिख रहे हैं, दिस ऑल डिजिट्स यू सपोज टू बी रिमूव, तो इसको रिमूव करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, निकल के आएगा, वो आ जाएगा 10। क्या आंसर आएगा? वो आ जाएगा 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें कि रोहन इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 लर्निंग माइस्क्ल, ही वांट्स टू रिमूव। अब उसे क्या करना है? रिमूव करना है। ही वांट्स टू रिमूव, क्या रिमूव करना है? लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस की बात कर रहा है एक्स, वेयर यहाँ पे देखो लर्निंग स्पेस माइस्क्ल स्पेस दिया हुआ है, जो हैश सिंबल है वो ब्लैंक स्पेस को रेफर कर रहा है। एंड ऑल्सो गिव द आउटपुट एक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो कह रहा है कि आप पहले वो फंक्शन बताइए जिस फंक्शन की मदद से रोहन इस काम को कर सकता है। तो अगर मान लो किसी भी ट्रेलिंग या लीडिंग स्पेस को हटाने के लिए माइस्क्ल के अंदर में 3 फंक्शन है, एल ट्रिम, आर ट्रिम एंड ट्रिम। ट्रिम फंक्शंस की अगर आप बात करो तो ट्रिम फंक्शन लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ के बाय डिफॉल्ट स्पेस को रिमूव कर देता है। तो ये चाहे तो ट्रिम एक्स लिख सकता है, रेशमा ट्रिम, रोहन ट्रिम एक्स लिख सकता है, या क्योंकि दोनों तरह के स्पेस लीडिंग एंड ट्रेलिंग होगा, इट्स नॉट ट्रेनिंग, इट्स अ ट्रेलिंग मतलब पीछे, पहले और लास्ट में जो होता है। तो यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट फंक्शंस होगा वो ट्रिम होगा। लेकिन ट्रिम फंक्शंस इस बीच वाले स्ट्रिंग को स्पेस को रिमूव नहीं कर सकता है। इन बिटवीन स्पेस जो भी आते हैं ना उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। देखो स्टार्टिंग में मतलब एल के पहले के स्पेस को हटाया जा सकता था और एल के बाद वाले स्पेस को हटाया जा रहा है, बट उसके अब क्योंकि बीच में जो ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस को आप नहीं हटा सकते हो। ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा इसका, जब हम आप इस फंक्शन को यूज करोगे, सपोज मैंने फंक्शन लगाया सेलेक्ट ट्रिम, कमांड दिया सेलेक्ट ट्रिम एक्स, तो जो आउटपुट मेरे सामने आएगा वो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। मैं सिंगल कोट के अंदर बंद करके लिखता हूं सो दैट आप इसको रिकॉग्नाइज कर सको। लर्निंग है ना। अब स्पेस के लिए मैं भी यहाँ पे हैश सिंबल दे देता हूँ, 3 हैश दे देता हूँ, माई एसक्यूएल, और सिंगल कोट को बंद कर देता हूँ। तो ये कुछ आउटपुट आएगा। आप आउटपुट में सिंगल कोट मत लगाना, ठीक है, आप मत लगाना सिंगल कोट। चलो मैं यहाँ पे सिंगल कोट हटा ही देता हूँ। तो ये इसका आउटपुट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आउटपुट आएगा वो ये आउटपुट आएगा आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 आपका माइसिक्वल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जिस क्वेश्चंस में आपको कह रहा है मिस्टर रोहन एचआर मैनेजर है वेदांता हॉस्पिटल के अंदर में, उन्होंने कुछ टेबल क्रिएट किया है डॉक्टर के नाम से और इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है। डॉक्टर की आईडी है, देख सकते हो, डॉक्टर का नाम है ना, डॉक्टर का डिपार्टमेंट है, डॉक्टर का डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डॉक्टर का जेंडर है, डॉक्टर की सैलरी है, इतने सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने स्टोर किया है। नाउ ही हैज़ रिटन सम क्वेरीज। Select some salary from doctor where department is equal to surgery and select department comma count star from doctor group by department। और इसके आउटपुट को आपको प्रिडिक्ट करने हैं। तो कोई बात नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, इसका टफ क्वेश्चन नहीं लग रहा है मुझे, ये आपको भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम डॉक्टर हुए डिपार्टमेंट सर्जरी कह रहे हैं, तो सर्जरी डिपार्टमेंट से अगर देखा जाए तो हमारे पास दो डॉक्टर्स दिख रहे हैं, जो थॉमस और सिद्धार्थ धान। अब इनकी सैलरी की अगर बात करूं तो 55,000 प्लस 47,000 है। तो इनकी सैलरी का अगर सम निकाला जाए तो जो आउटपुट बनेगा, मैं एक प्रॉपर आउटपुट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं नोटपैड के अंदर। आप इसी तरह से आउटपुट लिखिएगा, सम सैलरी, नीचे एक लाइन लगा दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो आउटपुट आएगा इसका, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंटर की दबा देता हूं मैं। तो इसके नीचे जो आएगा 47 प्लस क्या था 55, यस। तो 7 प्लस 5 12 एंड 4 प्लस 9 4 प्लस 5 9 एंड 1 10। तो 102 के बाद 30 आपको इंक्लूड करने हैं इसमें। तो जो आउटपुट आ रहा है वो 102,000, ये आउटपुट आएगा सम सैलरी करके, ठीक है। तो आप इसको बॉक्स बना के दे दीजिएगा आउटपुट, तो थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगेगा क्योंकि इट्स लुक्स लाइक कि आपने माइसिक्वल्स का कोड माइसिक्वल में ही आउटपुट दिया है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा काउंट स्टार। तो मतलब क्या है कि दो कॉलम हो गए यहाँ पे, एक तो हमारा डिपार्टमेंट हो जाएगा, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट की स्पेलिंग गलत हो रही है, डिपार्टमेंट। और सेकंड आपका क्या है काउंट स्टार, तो काउंट स्टार हो गया। तो जो आउटपुट आएगा, अब डिपार्टमेंट क्योंकि ग्रुप बाय का यूज किया गया है, तो ग्रुप बाय अगर आपको याद होगा तो ग्रुप बाय के बारे में मैंने कई बार बताया है। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुपिंग करता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, डिपार्टमेंट के हिसाब से इसके कई ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे। मतलब जितने भी ऑर्थोपैडिक्स वाले हैं वो एक ग्रुप में चले जाएंगे, पेडिक्स वाले एक ग्रुप में चले जाएंगे, गायनेकोलॉजी वाले एक ग्रुप में आ जाएंगे, सर्जरी वाले एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो अब क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज आपको काउंट करके बताना है। तो डिपार्टमेंट का नाम भी लिखना है और उसकी काउंटिंग भी लिखनी है। तो पहले मैं डिपार्टमेंट लिख लेता हूं, फिर आपको काउंट करके बताऊंगा कि ऑर्थोपेडिक्स। तो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में अगर आप ध्यान से देखिए तो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट कितने हैं, एक ही डॉक्टर है जो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में भी आप चेक कर लीजिए। पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में मुझे दो एम्प्लॉय दिख रहे हैं, एक तो यहाँ दिख रहे हैं और एक यहाँ पे दिख रहे हैं, तो दो एम्प्लॉय हैं। तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, इसका आउटपुट 2 बनेगा। उसके बाद गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें कि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे पास एक ही डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद सर्जरी डिपार्टमेंट में अभी हमने चेक किया था कि सर्जरी डिपार्टमेंट में हमारे पास टोटल 2 एम्प्लॉय, 2 डॉक्टर हैं, तो हमने 2 लिख दिया। पेडियाट्रिक्स हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। ऑन्कोलॉजी हमने काउंट नहीं किया था अभी, ऑन्कोलॉजी पहली बार आया है। तो देख लीजिए ऑन्कोलॉजी में कितने दिख रहे हैं, यहाँ भी 2 दिख रहे हैं, ऑन्कोलॉजी में भी 2 दिख रहे हैं। अब तो कोई यूनिक वैल्यू है नहीं, है ना, तो बस इतने ही डॉक्टर थे, या मतलब ऑर्थोपेडिक्स से, पेडियाट्रिक्स से, गायनेकोलॉजी और सर्जरी और ऑन्कोलॉजी से ही थे। तो ये टोटल आप काउंट करके टोटल करके देख लेना, कहीं गलत ना हो जाए। तो 2 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, तो टोटल 8 एम्प्लॉय है, तो 8 रिकॉर्ड आउटपुट आ गया है। तो ये आउटपुट हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखो तो आपको इंटरनल चॉइस भी मिला है और क्वेश्चन भी है। बेस्ड ऑन द टेबल गिवन अबव हेल्प मिस्टर रोहन राइटिंग क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टास्क टू डिस्प्ले द नेम एंड सैलरीज ऑफ द डॉक्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरीज। तो आपको क्वेरी लिखना भी है यहाँ पे, और के अंदर में क्वेरी का क्वेश्चन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, अगर मैं क्वेरी लिखने की बात करूं तो हमें नेम दिखाना है, सैलरी दिखाना है, मैं सैलरी है ना, फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा डॉक्टर है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सैलरीज में दिखाना है, तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम हमेशा ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद आपको उस कॉलम का नाम लिखना चाहिए जिस कॉलम के ऊपर आपको क्वेरी करनी है। तो मैंने ऑर्डर बाय सैलरी, मतलब जिसके बेस पे रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है, तो क्योंकि इन्होंने सैलरी के बेसिस पे कहा। अब अगर आप इतना ही लिख के छोड़ दोगे ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड को अरेंज कर देगा, बट आपको क्या करना है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डीएससी लगाना होगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेरी क्या कहती है,
डिस्प्ले द नेम ऑफ इच डिपार्टमेंट, डिस्प्ले द नेम ऑफ इच डिपार्टमेंट, देखिए हर एक डिपार्टमेंट का नाम दिखाना है, विथ टोटल सैलरी बीइंग गिवन टू द डॉक्टर्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट, मतलब उस डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सैलरी दी गई। अगर आप इसको देखो ना तो अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने ग्रुप बाई का किया था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कई बार आप इस चीज का ध्यान देना बच्चे कि आपके कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ही दिख जाएगा, तो थोड़ा माइन्यूटली अगर आप क्वेश्चन पेपर को स्टडी करो ना ट्रिकी वेज में, तो आपको उसका आंसर भी दिखाई देगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसने कहा नेम ऑफ इस डिपार्टमेंट, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट, देखो पीछे भी हमने यूज किया था ना, काउंट स्टार लगाया था। अब काउंट स्टार क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस है। उसी तरह से आपके पास 3-4 फंक्शंस और है ना, एवरेज, मीन, मैक्सिमम, ये भी तो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। एवरेज से हम एवरेज कैलकुलेट कर देते हैं, मीन से मिनिमम निकाल लेते हैं, मैक्स से मैक्सिमम निकाल लेते हैं, सम से हम सम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि सम ऑफ सैलरी दिखाना है, डिपार्टमेंट वाइज सम ऑफ सैलरी दिखाना है, तो सम सैलरी लिख दो, है ना, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी, सेलेक्ट डिपार्टमेंट सम सैलरी, ठीक है। और इसके साथ यहां पे अब फ्रॉम डॉक्टर, अच्छा इतनी क्वेरी लिखने के बाद आउटपुट आपको गलत मिल जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, ग्रुप बाय करना पड़ेगा। अब ग्रुप बाय सैलरी नहीं करना है, डिपार्टमेंट वाइज करना है, क्योंकि हम तो डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट यहां पे आपको लिखना होगा। एक बार फिर से क्वेरी देख लें, डिस्प्ले नेम ऑफ ईच डिपार्टमेंट अलोंग विथ टोटल सैलरी बीइंग गिवन टू द डॉक्टर्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा यहां पे आप एलियास यूज कर लेना थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने टोटल सैलरी के तौर पे कहा दिखाने के लिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप सम करके दिखाओ या मैं एवरेज करके दिखाओ, इन्होंने कहा टोटल सैलरी दिखाओ। तो अब प्रॉपर फॉर्मेट में अब ऐसे आएगा, गायनेकोलॉजी टोटल सैलरी इतना, है ना, पेडियाट्रिक्स टोटल सैलरी इतना, सर्जरी टोटल सैलरी इतना, तो इस तरीके से आउटपुट आपके सामने आएगा, तो थोड़ा सा लुक अच्छा हो जाएगा इस क्वेरीज का आउटपुट का, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन सेकंड का। अब हम आ गए हैं सेक्शन बी पे, जहां पे 3 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आइए जरा इस क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट, आपको क्या करना है, क्वेरीज में आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। तो पहला क्वेरी है इन स्टार, हमने इन स्टार अभी आपको पीछे बताया था, इन स्टार ना सर्चिंग करने के काम में आता है। जो सेकंड स्ट्रिंग है इसको हम सब स्ट्रिंग कहेंगे, ये सेकंड आर्गुमेंट हमारा सब स्ट्रिंग हो जाएगा और फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर में आपको सेकंड सब स्ट्रिंग को सर्च करना है और पोजीशन बताना है। देखो माइस्क्ल और पाइथन के बीच के डिफरेंस को याद रखना, माइस्क्ल में इंडेक्स पोजीशन हमेशा 1 से काउंट होती है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो एस तक हम 11 पे आ गए, स्पेस 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो कहां पे मिला, एट द रेट आपको कहां मिला, एट द रेट आपको मिला 22 पोजीशन पे। तो जो इसका आंसर आएगा इस पहले वाले क्वेश्चन का, वो आएगा आपका 22। अब सेकंड क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है मिड, तो मिड का मतलब क्या है, मिड के 2 आर्गुमेंट होते हैं उसको ध्यान रखना है। पहला आर्गुमेंट तो स्ट्रिंग हो गया, दूसरा आर्गुमेंट स्टार्ट पोजीशन हो गया, और तीसरा आर्गुमेंट नंबर ऑफ स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग हो गया। तो ऐसे केस में इसका जो आउटपुट होगा, ये कह रहा है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस से 6th पोजीशन से 5 कैरेक्टर निकाल के दो। तो 6 पोजीशन, तो पहले तो 6 पोजीशन पे आना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 आपका यहां पे है एम पे, और यहां से 5 कैरेक्टर है ना, तो 5 कैरेक्टर MATIC, मैटिक, मैटिक निकल के आएगा, मतलब 6 पोजीशन से जो 5 कैरेक्टर है वो है आपका मैटिक, तो ये निकल के आएगा। किसका फोन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे सेलेक्ट लेफ्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस एट द रेट 2022, 6, इसमें जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है कि आपको लेफ्ट से कितने कैरेक्टर निकाल के देने हैं, लेफ्ट से कितने, तो लेफ्ट से कहता है 6 कैरेक्टर। अब अभी देखो 6 कैरेक्टर जो है वो एम पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 एम तक आया था, तो इनफॉर्म आ जाएगा इसका आउटपुट, क्या आ जाएगा इसका आउटपुट, इनफॉर्म, क्या आएगा, इनफॉर्म। अब इसके और क्वेश्चंस भी हैं। अब और क्वेश्चंस में इसने कहा कि मिस्टर अंजलि जो है वो माइस्क्ल पे काम कर रही है, पेमेंट टेबल पे, जिसका ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एंड उसको कुछ काम करना है उस टेबल के ऊपर में। पहला फेच फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द एम्प्लॉय नेम ऑफ द कॉलम। तो मैंने भी कहा था आपको, आपने ध्यान नहीं दिया कि क्वेश्चंस के आंसर ना कई बार आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ही होगा, आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाने की जरूरत है।
तो इसके पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, अभी जो हमने आउटपुट निकाला ना वहीं से लेफ्ट राइट से ही तो निकलेगा ये। इसने क्या कहा, फेच फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द एम्प्लॉय नेम ऑफ कॉलम। अब एम्प्लॉय नेम कॉलम से फर्स्ट 5 कैरेक्टर फेच करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे क्वेरी, सेलेक्ट लेफ्ट, और कॉलम का नाम हो गया एम्प्लॉय नेम, और यहां से कितने कैरेक्टर लेने हैं, 5। किस टेबल से लेने हैं, टेबल का नाम जरा सा देख लो, टेबल का नाम शायद पेमेंट है। क्या नाम है टेबल का, यस टेबल का नाम है हमारा पेमेंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम पेमेंट, हो गया हमारा। तो पहला 5 कैरेक्टर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्ले द एनुअल सैलरी विथ एम्प्लॉय नेम। अब एनुअल सैलरी, सैलरी हमेशा मंथली होता है, सैलरी हमेशा मंथली होता है, तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का नाम दिखाना है, कॉमा, अब यहां पे सैलरी दिखाना है, लेकिन सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां पे एलियास यूज कर लो, एनुअल सैलरी, एनुअल सैलरी, ठीक है। तो यहां पे आप यूज कर लो एनुअल सैलरी। अब टेबल का नाम क्या है हमारा, टेबल का नाम हो गया फ्रॉम पेमेंट, फ्रॉम पेमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारा ये हो जाएगा। अब मैं एक ब्रेक ले लूं 2 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली मैं चाय पीना था मुझे, बाकी चलो मैं रुक के पीता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले एम्प्लॉय आईडी विथ नेम। तो एम्प्लॉय आईडी विथ नेम दिखाना है, तो सेलेक्ट क्या हो जाएगा बताओ, इम्प आईडी कॉमा नेम फ्रॉम पेमेंट, सिंपल है, तो नॉट वेरी टफ क्वेरी। नाउ सुटेबल एसक्यूएल फंक्शन फॉर द सेम, ऑल्सो राइट द क्वेरी टू अचीव। सुटेबल फंक्शंस तो हमने बता ही दिया, पहले वाले में, एक वाले में हमें लेफ्ट का यूज करना था, बाकी तो टू डिस्प्ले द एनुअल सैलरी विद एम्प्लॉय नेम हो ही गया, हमने दिखाई दिया, और तो कुछ है नहीं। कॉन्कैट का यूज शायद ही करना होगा, यहाँ पे कर सकते हैं सेकंड वाले क्वेरी में, अब बाकी ऐसे कुछ है नहीं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रितु इज वर्किंग विद फंक्शंस ऑफ MySQL एंड एक्सप्लेन हर फॉलोइंग टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द करेंट डेट। तो यहाँ पे हमें फंक्शंस का नाम सजेस्ट करना है एक्चुअली, ठीक है। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ ऑफ करेंट डेट, तो करेंट डेट के लिए नेम ऑफ वर्किंग MySQL एक्सप्लेन हर फॉलोइंग टू डिस्प्ले द नेम। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट में जो फंक्शन यूज होगा वो फंक्शन होगा हमारा मंथ नेम, और इसको आप डेट पास कर दोगे। अब इसने करेंट डेट कहा है, तो आप यहाँ पे कर डेट लिख सकते हो, कर डेट आप लिख सकते हो, या करेंट डेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेरी लिखना होगा, तो आप क्वेरी क्या लिखोगे यहाँ पे, सेलेक्ट मंथ नेम कर डेट, ठीक है, बस हो गया, इतना क्वेरी लिख के छोड़ दो। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकेंड क्वेश्चन की, इसी की 9th क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है टू रिमूव स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो आप क्या यूज करोगे, आप ट्रिम यूज करोगे। कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ट्रिम फंक्शन। क्वेरी अगर लिखना है तो इसकी क्वेरी हो जाएगी सेलेक्ट ट्रिम, और यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर स्पेस देके पैनोरमा जो भी स्ट्रिंग है वो लिख दो, पैनोरमा, ठीक है, स्पेस के साथ बंद कर दो, हो गया आपका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है टू कंप्यूट द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन बिटवीन 2 नंबर्स। अभी आपने ऊपर एक फंक्शन यूज किया था, याद है, मोड फंक्शन, मॉडुलस बोलते हैं इसको, इसी फंक्शन को यूज कर देंगे मोड। अब पहला नंबर n1 है, दूसरा नंबर n2 है, हो गया हमारा क्वेरी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, थोड़ा ध्यान से करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। व्हाट आर द एग्रीगेट फंक्शन इन SQL, एक्सप्लेन 2 एग्रीगेट फंक्शन। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, नाम बताए फंक्शंस के, और आपने ऊपर एग्रीगेट फंक्शंस के एग्जांपल भी किए। ग्रुप बाय के साथ आपने सम का यूज किया था, ग्रुप बाय के साथ आपने काउंट स्टार का यूज किया था, ऊपर 2 एग्जांपल्स दिए गए। तो एग्रीगेट फंक्शंस होते क्या हैं, तो एग्रीगेट फंक्शन द फंक्शंस व्हिच वर्क्स ऑन द ग्रुप ऑफ द रिकॉर्ड्स, है ना, वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करके वन वैल्यू रिटर्न करता है, उसको हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। मल्टी रो फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन इज आल्सो नोन एज द मल्टी रो फंक्शंस। तो सिंगल वर्ड एक टेक्निकल वर्ड है ये, मल्टी रो फंक्शन अगर आप लिख दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, विच वर्क्स ऑन द मल्टी रो डेटा, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स इसने कहा, तो इसके एग्जांपल हो गए, तो कई सारे फंक्शंस है, एवरेज हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, ठीक है,
सम हो गया, ये सारे फंक्शन लिख रहे हैं, बीच में कॉमा मैं भूल जा रहा हूँ लिखना, आप लिख लीजिएगा। काउंट हो गया, तो ये सारे फंक्शंस हैं। अब इनको अगर एक्सप्लेन करने हैं तो एक्सप्लेन कर देना। एवरेज टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, सम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द रिकॉर्ड्स, काउंट टू काउंट द नंबर ऑफ द रिकॉर्ड्स, मीन टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, मैक्स टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। एग्जाम्पल्स अभी मैंने ऊपर दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक काउंट का भी एग्जाम्पल दिखा है क्वेश्चन पेपर के अंदर में, और एक सम का भी दिखा है। आप उसमें से लिख देना दोनों एग्जाम्पल, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ईजी है ये। लास्ट क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं, जहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आपको माइसिक्वल क्वेरीज करने हैं इस क्वेश्चंस के अंदर। तो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है राइट द माइसिक्वल क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11 पे ए, ठीक है, ए क्या है, राइट द माइसिक्वल क्वेरीज टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द फैंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर DOB। तो डिटेल्स ऑफ टेबल्स का नाम ही फैन है, डिटेल्स कह रहा है तो सेलेक्ट स्टार कर दो, है ना, सेलेक्ट स्टार कर दो। फ्रॉम टेबल का नाम फैंस लिख दो। अब डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ DOB कह रहा है तो ऑर्डर बाई लगाओ, ऑर्डर बाई के साथ DOB लगाओ। कॉलम का नाम एक बार चेक जरूर कर लेना, फैन DOB है, ठीक है। कॉलम का नाम क्या है, फैन DOB, फैन DOB, फैन अंडरस्कोर DOB, ठीक है, फैन अंडरस्कोर DOB। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या दिया तो DSC लगा देना। असेंडिंग के लिए आप ASC लगा सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, चल जाएगा काम आपका। बी पे आ जाओ, तो बी में कह रहा है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द फैंस हु डज नॉट बिलोंग्स टू अजमेर। तो वेरी इजी, तो यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स ऑफ फैन कह रहा है ना, तो फ्रॉम फैंस वेयर, है ना, फैन सिटी नॉट इक्वल टू, क्योंकि डज नॉट बिलोंग कह दिया तो भैया अजमेर को छोड़ के बाकी सब दिखा दो मुझे, है ना। क्वेश्चन नंबर सी को देख लो, सी क्या कह रहा है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ फैंस ऑफ इच फैन मोड। अब इच फैन मोड के लिए काउंट करना है, तो फैन मोड के लिए काउंट करना है तो यहाँ पे लिख दो सेलेक्ट फैन मोड के हिसाब से काउंट करना है ना, तो फैन मोड दिखाई देते हैं, ठीक है, फैन मोड कॉमा, ऐसे बिना फैन मोड का भी दिखा दोगे तो एरर नहीं आएगा। काउंट स्टार फ्रॉम फैंस ग्रुप बाय फैन मोड, है ना, फैन मोड के हिसाब से ग्रुप करके और हम क्या करेंगे उसको काउंट कर लेंगे। अभी देख लो फैन मोड ही नाम है, ठीक है, तो अब दोनों चीज़ आ जाएगा, मेल उसके कितने फैंस हैं उस हिसाब से आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। डिस्प्ले द DOB ऑफ यंगेस्ट फैन, यंगेस्ट का मतलब क्या हो गया, जो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट है, तो इसको मैक्स लिख के दिखाना, मीन मत लिखना। क्या लिखोगे, मीन नहीं, मैक्स। तो सेलेक्ट डिस्प्ले द DOB ऑफ, तो यहाँ पे लिख दो मैक्स DOB, बस इतना ही करना है, ठीक है, फ्रॉम फैन। एक ही आउटपुट आएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन पे शायद मेरे हिसाब से आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए, 12 नंबर क्वेश्चन। साइज चेक कर लेते हैं एक बार, आखिरी है या सेकंड लास्ट है, नहीं 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 2 टेबल्स बेस्ड टेबल्स हैं, रीना डेटा ने क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। कॉलम्स देख लीजिए, नेम है ये है, सेलेक्ट काउंट स्टार डिपार्टमेंट कोड फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1। एक्चुअली यहाँ पे काउंट स्टार होना चाहिए था, ये क्वेरी मिस्टेक मुझे लग रहा है, यहाँ पे काउंट तो नहीं आएगा, काउंट स्टार आएगा, ठीक है, इस जगह पे काउंट स्टार ग्रेटर देन 1 आएगा। तो मतलब आपको ऐसे रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, ग्रुप बाय इसने डिपार्टमेंट कोड कर दिया है ना, वो रिकॉर्ड दिखने हैं जिसमें एक से अधिक एम्प्लॉय हैं। तो डिपार्टमेंट कोड तो यहीं पे है, ये डिपार्टमेंट कोड हो गया। अब D01 में 3 रिकॉर्ड हैं, तो ये वाले आएंगे आउटपुट में, है ना। तो पहला ही क्वेरी का आउटपुट क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वेरी का, ठीक है, फर्स्ट क्वेरी का आउटपुट हो जाएगा यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट कोड, DPT कोड, और इसमें काउंट स्टार शायद पहले है क्वेरी में, देख ले एक बार, चलो चेक कर लेते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस में काउंट स्टार पहले है, फिर डिपार्टमेंट कोड है ना। तो मैं इसको एक मिनट को मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, साइड खींच के, और इसको थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ तो आपका काम इजी हो जाएगा। यस, और मैं इसके जूमर को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, जूम कर, अब सही है, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे हो गया काउंट स्टार, डिपार्टमेंट कोड काउंट स्टार आ गया। क्या था, सी हैज रिटन द फॉलोइंग क्वेरीज, हेल्प अप टू प्रिडिक्ट द आउटपुट। अच्छा, हमें आउटपुट ही तो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, अब डिपार्टमेंट कोड देखो, पहला डिपार्टमेंट कोड D01 है, तो D01 में कितने एम्प्लॉय थे, अभी दिखा देता हूँ आपको, ऊपर लेके चलता हूँ, 3।
D01 में हमारे पास 3 एम्प्लॉय हैं। मैं चाय पी लेता हूँ एक बार। उसके बाद D02 में आपके पास सिर्फ एक ही एम्प्लॉय है, तो भूल जाओ इसको। D03 में भी आपके पास एक ही एम्प्लॉय है। D04 में भी एक ही एम्प्लॉय है। D05 में भी एक ही एम्प्लॉय है। तो D0 मतलब इसने कहा था कि एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो तो दिखाना, तो बस एक ही आएगा D01। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चले। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम, है ना। तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम को काउंट करना है। तो डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम जो है कहाँ से काउंट कर रहे हो? डिपार्टमेंट टेबल से, यहाँ से इस वाले टेबल से काउंट कर रहे हो। डिपार्टमेंट नेम नाम का तो कोई है ही नहीं, डेप्ट नेम एक्चुअली डिपार्टमेंट है। तो सच पूछो तो क्वेरी में एरर आ गया यहाँ पे, बट मैं इसकी आउटपुट को लिखूंगा डिपार्टमेंट मान के। तो डिपार्टमेंट डिस्टिंक्ट देखा जाए तो कोई डिपार्टमेंट रिपीट तो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो 5 ही हो गए, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का 5 आ जाएगा। आप सीधा 5 भी लिख दोगे तो कोई एरर नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन का नंबर मैं ना 1-2 दे रहा हूँ, ये ABCD में दिया हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना भाई। ये मिस्टेक नहीं चलेगा भाई, एग्जाम में नहीं चलेगा, एग्जामिनर नंबर ही नहीं देगा मुझे, तो आप मत करना ऐसी गलती, मैंने कर दी तो कर दी। सेलेक्ट एम्प्लॉय ने डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट डी। और भी कोई क्वेरी है क्या? वेड ई डिपार्टमेंट कोड ज्वाइन क्वेरी है और एम्प्लॉय नंबर लेस देन 104 होना चाहिए। तो सबसे पहले 104 वाले एम्प्लॉय को देखो, और अब इसमें देखो 104 से लेस देन वाले एम्प्लॉय कौन कौन से हैं? लेस देन 104 तो 101, 102, 103 तीन एम्प्लॉय आएंगे। अब इनका क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगा? इनका एम्प्लॉय नेम आ रहा है, और डिपार्टमेंट नेम नहीं, डिपार्टमेंट आएगा यार। डिपार्टमेंट नेम कर लो या डिपार्टमेंट कर लो, ठीक है। अब ये ज्वाइन क्वेरी है। ज्वाइन क्वेरी में क्या होता है कि सेम वैल्यू के लिए उसको मैच कराया जाता है। अब यहाँ भी आपके पास डिपार्टमेंट कोड है, ठीक है, और ऊपर भी आपके पास डिपार्टमेंट कोड है। तो डिपार्टमेंट कोड के बेसिस पे मैच करके ना उसका डिपार्टमेंट का नाम उठा लिया जाएगा इस टेबल से। जैसे कि अब राम जो है D01 डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो D01 मतलब CSE। तो क्या हो जाएगा कि राम के आगे ऑटोमेटिकली CSE आ जाएगा। क्या आएगा? राम के आगे CSE आ जाएगा, ये राम, और राम के आगे CSE आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरा रिकॉर्ड देखो, 102 कौन है? अमन। तो अमन का डिपार्टमेंट बताना कितना है, क्या है? D03 है। तो D03 का मतलब हो गया तुम्हारा HR डिपार्टमेंट का हो गया। उसके बाद कौन है? दिया। तो दिया का D04 है। तो D04 का मतलब हो गया मीडिया। तो दिया मीडिया डिपार्टमेंट से हो गई। बस इस क्वेरी में लेकिन एरर है, मैं पहले बता दूं, डिपार्टमेंट नेम नाम का कोई कॉलम है नहीं हमारे पास टेबल के अंदर, ठीक है। फिर भी मैं इसको सही मान के आउटपुट लिख दे रहा हूं। आप चाहो तो मैसेज कर सकते हो क्वेश्चंस के आंसर में कि देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन, देयर इज नो कॉलम व्हिच नेम इज द डिपार्टमेंट, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेरी इज गोइंग टू क्रिएट रेज एन एरर मैसेज। लेकिन 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 बेहतर ये होगा कि आप उसको ह्यूमन एरर मान के उसके एरर को सही मानते हुए आप आउटपुट लिख दीजिए। दोनों ही काम कर दो ना, लिख दो, एरर भी है, आउटपुट भी लिख दो। अब मीन डीओजे और मैक्स डीओबी कह रहा है, तो मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकाल लो। मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो सबसे पहले आया होगा, मैक्सिमम जो सबसे लेटेस्ट होगा वो मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ में देख लो। डीओजी क्या है? मीन में डीओजे है और मैक्स में डीओबी है, ठीक है। यहाँ हमें मैक्सिमम पता करना है, तो मैक्सिमम में 2008 वाला मैक्सिमम हो गया, ठीक। तो क्या है ये? 1995 7 2008 ये मैक्सिमम है। 1995 7 2008, ठीक है। और उसके बाद मिनिमम क्या है? 2002 वाला ये मिनिमम हो जाएगा हमारे हिसाब से, है ना। 2000, क्योंकि दो, नहीं नहीं, एक मिनट यहाँ भी गलत हो गया ना, 95, अरे अरे गलत देख लिया हमने। हमें सबसे पहले ईयर चेक करना है। जब मैक्स और मीन करना हो तो सबसे पहले ईयर चेक करो। तो मैक्स ईयर में तो ये 95, अच्छा ये मैंने बाय मिस्टेक सही लिखा था। सही लिखा था ये, ठीक है। तो ये हमारा यही आएगा। अब मीन में भी हमें जब देखना है तो सबसे पहले ईयर देखना होगा कि सबसे छोटा साल कौन है। तो 2012 एक यहाँ, नहीं सॉरी 2011 वाला है, तो ये मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2011 माइनस 01 माइनस 06, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें एक बार ऑर्डर देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे नीचे नहीं दिख रहा था। मीन था तो मीन था, तो ये वाला आउटपुट पहले आएगा, इसको पहले लिखिए, क्योंकि पहले तो हमें मीन दिखाना था और फिर हमें मैक्स दिखाना था, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लो। फॉर्मेटिंग कैसे कर लो? तो यहाँ पे लिख दो मीन डीओजे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और फिर लिख दो यहाँ पे मैक्स
DOB, और इसके नीचे एक लाइन खींच दो इस तरीके से, है ना। कर देना फॉर्मेटिंग यार, आउटपुट अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा टीचर्स भी खुश हो जाएंगे आपसे और आपको नंबर भी अच्छे देंगे ऐसे केस में। अब और पार्ट में आ जाए, आइडेंटिफाई द अबव बोथ द टेबल, प्राइमरी की एंड फॉरेन की, व्हाट आर द कार्डिलिटी एंड डिग्री ऑफ द अबव बोथ टेबल्स। तो अब ये कार्डिलिटी और डिग्री भी बताना है, तो इसके और पार्ट पे आ जाते हैं। और पार्ट में आ जाए तो टेबल प्राइमरी की एंड फॉरेन की बोथ टेबल्स में अगर देखा जाए तो दोनों टेबल में, पहले वाले टेबल में टेबल का नाम लिख के बताना, ठीक है। टेबल नेम एम्प्लॉय, टेबल नेम EMP, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है प्राइमरी की, तो इस टेबल में प्राइमरी की जो है वो एम्प्लॉय नंबर है, EMP नंबर। और जो फॉरेन की है वो आपका इस टेबल में डिपार्टमेंट कोड है, डेप्ट कोड, ठीक है। और टेबल नेम आपका हो गया डिपार्टमेंट कोड, डिपार्टमेंट टेबल नेम आपका डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के अंदर जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की तो आपका हो जाएगा डिपार्टमेंट कोड, और कोई फॉरेन की इस टेबल में नहीं है, ठीक है। अब अगर हम डिग्री और कार्डिलिटी की बात करें तो डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, और कार्डिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज। अब हमारे पास टेबल दो हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। तो एम्प्लॉय टेबल में नंबर ऑफ डिग्री अगर बोल रहे हैं तो कॉलम को काउंट कर लो, तो 3 3 6 कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम तो 6 हो गए इसमें डिग्री। और रो, कार्डिलिटी का मतलब हमारा रो होता है, क्या होता है कार्डिलिटी का मतलब? रो होता है, ध्यान रखिएगा। तो कार्डिलिटी आपका रो हो गया, है ना। तो कार्डिलिटी रो हो गया, तो रो कितने हमारे पास? तो रो हमारे पास 8 हैं। और अगर हम डिपार्टमेंट टेबल की बात करें तो डिपार्टमेंट टेबल में नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और नंबर ऑफ रो कितने हैं? तो 3 दो 5 हैं, 5 हैं, तो 5 इसके कार्डिलिटी हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब पहुंचते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, ये यार पेन को ऑफ कर दो। सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कई बार क्वेश्चंस आंसर्स कई सारे अलग अलग भी हो सकते हैं, बट आप इसको थोड़ा कायदे से समझ के आंसर कीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। भारतीय कनेक्टिविटी एसोसिएशन इज प्लानिंग टू स्प्रेड देयर ऑफिसेज इन 4 मेजर सिटीज ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड रीजनल IT इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। The company has planned to set up their head office in New Delhi in 3 locations and have named their New Delhi offices as a front office, back office and work office. The company has 3 regional offices at 3 major cities of India. A rough layout of this. अब देखो न्यू दिल्ली के अंदर में तो इसके ब्रांच ऑफिस हैं, है ना, और ये अलग अलग सिटीज में इसके रीजनल ऑफिस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो एक क्वेश्चंस तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है लेआउट को लेके, कि भाई कौन सा नेटवर्क लेआउट होगा, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, जैसे अभी इसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट द नेटवर्क टाइप लैन मैन वैन फॉर द कनेक्टिंग। अब बैक ऑफिस से वर्क ऑफिस, तो बैक ऑफिस आपका कहाँ है? बैक ऑफिस जो है वो आपका बैक ऑफिस ये हो गया, और वर्क ऑफिस हो गया तो न्यू दिल्ली में ही है। अब एक सिटी के अंदर में इनके बीच के डिस्टेंस को जरा देखो, बैक ऑफिस और वर्क ऑफिस के बीच का डिस्टेंस 70 मीटर है, तो इनके बीच में कौन सा नेटवर्क बनेगा भाई? डिस्टेंस से देखो ना, 70 मीटर का डिस्टेंस है, तो कौन सा नेटवर्क बनाओगे जल्दी बताओ? लैन बनाओगे ना, हाँ, तो लैन बना दो, तो कौन सा नेटवर्क बनेगा? लैन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें यहाँ पे, बी क्वेश्चन, बैक ऑफिस एंड साउथ ऑफिस। अब साउथ ऑफिस और बैक ऑफिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1952 मीटर है, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास हो गया, है ना। तो 1 किलोमीटर, देखो नॉर्मली अगर देखा जाए तो सही मायने में कहा जाता है कि यहाँ पे अब 2 आंसर हो सकता है, ऐसे तो मैन में लिख रहा हूँ, बट लैंड भी पॉसिबल है, अप टू 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के आगे 3 तक भी लैंड बना ही देते हैं, बट आप इसको मैन लिखो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि 1 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। इन कॉन्टिन्यूशन ऑफ द, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपका कि विच डिवाइस यू विल सजेस्ट टू प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी फॉर कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स विच इज ऑफ देयर ऑफिस आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो स्विच तो हमें हर जगह लगाना पड़ेगा, स्विच और हब तो हमें हर जगह लगाना पड़ेगा, स्विच और हब, क्योंकि इंटरनेट बनाना है ना, नेटवर्क बनाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा स्विच और हब,
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब थर्ड क्वेश्चन पे कह रहा है सजेस्ट द केबल और वायरिंग लेआउट फॉर कनेक्टिंग द कंपनीज लोकल ऑफिसेज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ऑल्सो सजेस्ट एन इफेक्टिव मेथड फॉर कनेक्टिंग द कंपनीज रीजनल ऑफिस विथ ऑफिसेज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो जो इसके रीजनल ऑफिस हैं और लोकल ऑफिस है सबको कनेक्ट करना है। देखो इसको कनेक्ट करने के लिए ना हमेशा डिस्टेंस मैटर करता है और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैचेस करता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसने बताया कंप्यूटर्स की संख्या, देखो बैक ऑफिस में 10 कंप्यूटर हैं, वर्क ऑफिस में 50 हैं, वेस्ट ऑफिस में 50 हैं, फ्रंट और ईस्ट में भी 50-50 हैं। तो अब क्योंकि दिल्ली में इसके 3 ब्रांचेज हैं, तो मैं क्या करता हूँ दिल्ली में जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर है, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हमारा कहाँ पे है, बैक ऑफिस में 10 है, फ्रंट में 20 हैं और वर्क ऑफिस में 50 हैं। तो इसको ना सर्वर बना देते हैं, किसको, वर्क ऑफिस को। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। जो वर्क ऑफिस है इसको तो हम रेड निशान से मैं सर्वर बता देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अभी मेरा पेन टैब अलग है, इसको तो हमने सर्वर बना दिया इसको, ठीक। अब इस सर्वर से सबको कनेक्ट करना है। तो सर्वर से अगर कनेक्ट करना है तो मैं तो कह रहा हूँ कि भाई इन दोनों को तो मैं सिंपली कनेक्ट कर देता हूँ लोकल एरिया नेटवर्क बना के। ये इससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखो ना, बैक ऑफिस से वर्क ऑफिस की दूरी बैक 70 मीटर है, और फ्रंट ऑफिस से वर्क ऑफिस की दूरी भी देख लो कितना है। फ्रंट ऑफिस से बैक ऑफिस, बैक ऑफिस से वर्क ऑफिस, बैक ऑफिस से ईस्ट, अच्छा बैक से फ्रंट की दूरी नहीं दी गई है, वेस्ट की दूरी नहीं दी गई है। देखो तो बैक से वेस्ट की दूरी है, हाँ है ना, 790 मीटर है। बैक ऑफिस नहीं, बैक ऑफिस से वेस्ट ऑफिस 790 मीटर पे है, और बैक ऑफिस से फ्रंट ऑफिस 10 मीटर पे है, और बैक ऑफिस से वर्क ऑफिस, ये कैसे हो सकता है भाई। अच्छा वेस्ट है ना ये, अब ये वर्क ऑफिस है, ठीक है ठीक है, वर्क है, वर्क वर्क तो दी नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहा हूँ। बाकी सबका क्या हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्ट भी कनेक्शन दे सकते हैं। वर्क ऑफिस से अगर हम बैक ऑफिस की दूरी देखें तो ये हमारा वेस्ट से 790, और इधर बैक से ईस्ट 1291, और बैक ऑफिस से साउथ ऑफिस जो है वो 1942, ठीक है। और ये सारे बैक से हमें दूरी दिया हुआ है, वर्क ऑफिस से दूरी हमें नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो ऐसे केस में आप चाहें तो बैक ऑफिस में सर्वर लगा सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ ज़्यादा हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इन सबको ना वर्क बैक ऑफिस से भी कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। लेकिन बैक ऑफिस से वर्क ऑफिस की दूरी ज़रा देख लो, बैक से वर्क 70 मीटर की दूरी पे है। तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दो इसको, ऐसे ही कनेक्ट कर दो, ये डायरेक्ट केबल लेआउट बना दो यहाँ से यहाँ तक का। इस लेआउट को हटा दो, दूरी नहीं दिया हुआ है तो उतना ही आसपास में होगा, ऐसा तो ज़्यादा दूर तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो हम इसे डायरेक्ट ये लेआउट बना सकते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी का जैसा नेटवर्क आपका तैयार हो जाएगा। तो ये रहा आपका सॉल्यूशंस आज के सैंपल पेपर का। मैं अगले एक नए सैंपल पेपर का भी सॉल्यूशन अभी आपको बना के भेज रहा हूँ, देखिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।